हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो आइए लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 पार्ट 2 सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट बाय वाइगोत्स्की। फर्स्ट पॉइंट, वाइगोत्स्की was a Russian psychologist born in 1896. He died at early age of 38. फ्रेंड्स, वाइगोस्की की मृत्यु 38 साल की उम्र में ही हो गई थी। इनकी मौत के बाद ही दुनिया के सामने इनका काम आया और दुनिया ने इनके काम का लोहा माना। इन्होंने हमें साइकोलॉजी की काफ़ी सारी थ्योरीज दी हैं, जिसमें से बहुत फेमस थ्योरी है सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। वाइगोत्स्की वॉज अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक रचनाकार। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो विश्वास रखता है इस चीज़ में कि बच्चा अपना ज्ञान खुद बनाता है, खुद कंस्ट्रक्ट करता है। पियाजे तो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, मतलब पियाजे टोटली ये मानते थे कि बच्चा अपना ज्ञान खुद बनाता है, उसका टीचर से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन वाइगोत्स्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, मतलब वो मानते हैं कि बच्चा अपना ज्ञान तो खुद कंस्ट्रक्ट करता है, लेकिन समाज की मदद से। बच्चा जैसे जैसे समाज से इंटरेक्ट करता है, बात करता है, उनके साथ मिलजुल कर रहता है, चाहे वो टीचर्स हों, स्कूल हो, घर हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, नेबरर्स हो, वो बड़ों के साथ या अपने से ज़्यादा समझदार लोगों के साथ जैसे जैसे समय बिताता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है, बात करता है, वो धीरे धीरे अपना ज्ञान कंस्ट्रक्ट करता है इस समाज के थ्रू, समाज से इंटरेक्ट करके, समाज से बात करके। इसलिए वाइगोस्की को एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा है, क्योंकि वाइगोस्की मानते हैं कि बच्चा अपना ज्ञान खुद बनाता है, खुद कंस्ट्रक्ट करता है, समाज के साथ इंटरेक्ट करके, समाज के साथ बातचीत करके। बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। वाइगोत्स्की बिलीव दैट डेवलपमेंट एंड लर्निंग टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड मोर नॉलेजेबल पर्सन। फ्रेंड्स, वाइगोस्की मानते हैं कि एक बच्चा जैसे ही अपने से ज़्यादा समझदार इंसान से बात करेगा, उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जिसके कारण उसकी डेवलपमेंट होती है और वो अलग अलग चीज़ें लर्न करता है, याद करता है, सीखता है। फ्रेंड्स, आपने भी देखा होगा अपने बचपन में, आप जब छोटे थे, आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करते थे, अपने दादा दादी के साथ बात करते थे, बड़े भाई बहनों के साथ बात करते थे, और ऐसे इन समझदार लोगों के साथ बात कर करके आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, जो आपको आज भी काम आ रही हैं। उनसे आपकी डेवलपमेंट हुई, आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली, आपकी डेवलपमेंट में मदद हुई। ऐसे ही जब भी कोई बच्चा अपने से ज़्यादा समझदार इंसान से इंटरेक्ट करेगा, बात करेगा, उसे कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब भी बच्चा अपने से समझदार इंसान से बात करेगा तो उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, वो डेवलप करेगा। फ्रेंड्स, पर जो वो बात करेगा अपने से समझदार इंसान से या अपने से समझदार इंसान से इंटरेक्ट करेगा, ये बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए वो जिन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा उन्हें कहते हैं हम टूल्स फॉर इंटरेक्शन। जैसे कि वो बात करने के लिए भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, कॉपी में लिखकर बात कर सकता है, सिग्नल दे सकता है, या जो भी चीज़ें करेगा, इन सबको टूल्स कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसी चीज़ के बारे में है। आइए फोर्थ पॉइंट रीड करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टूल्स फॉर दिस इंटरेक्शन। मतलब बच्चा जो अपने से समझदार इंसान से बातचीत करके कुछ ना कुछ सीख रहा है, ये बातचीत करना या ये इंटरेक्ट करने के लिए 2 टाइप के टूल्स का बच्चा यूज़ करता है। फर्स्ट, रियल टूल्स सच एज कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, नोटबुक्स, बुक्स, पेन एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, रियल टूल्स वो होते हैं जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर से आप ईमेल भेज के अपने टीचर से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं, इसे भी इंटरेक्शन कहेंगे। हम अपनी नोटबुक में काम करके टीचर से चेक करा सकते हैं, इसे भी इंटरेक्शन कहेंगे। हम पेन पेंसिल से लिखकर बात कर सकते हैं, ये सब रियल टूल्स होते हैं। हम अपने कंप्यूटर को, नोटबुक को, बुक को, पेन को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं फिजिकली। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे सेकेंड टाइप के टूल्स की, साइकोलॉजिकल टूल्स सच एज लैंग्वेज, सिग्नल्स, सिंबल्स एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल टूल्स हमारे माइंड में होते हैं। हम इनको छू नहीं सकते, फिजिकली टच नहीं कर सकते, पर इन्हें समझ सकते हैं, इनको फील कर सकते हैं। जैसे कि लैंग्वेज, हमारी भाषा, हम जो बोलते हैं वो किसी को दिखता तो नहीं है। हमारी लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ अभी आप लोगों को दिख तो नहीं रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड में भी वही लैंग्वेज है और मेरे माइंड में भी वही लैंग्वेज है। हम हिंदी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर सिग्नल्स भी होते हैं काफ़ी सारे और सिंबल्स भी होते हैं।
जिन्हें हम फिजिकली टच तो नहीं कर सकते पर अपना मैसेज उनके थ्रू एक से दूसरे इंसान को दे सकते हैं। इन सब टूल्स को कहते हैं साइकोलॉजिकल टूल्स। फ्रेंड्स, बच्चा अपने से समझदार इंसान से साइकोलॉजिकल टूल्स के थ्रू भी कुछ ना कुछ सीख सकता है और रियल टूल्स के थ्रू भी कुछ ना कुछ सीख सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, डेवलपमेंट कैन हैपन थ्रू टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। फ्रेंड्स, ये डेवलपमेंट दो तरह से हो सकती है, चाहे कोई भी डेवलपमेंट हो। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, चाहे हम क्रिकेट खेलना सीखें, चाहे फुटबॉल खेलना सीखें, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ सीखें, चाहे लैंग्वेज सीखें, इंग्लिश हिंदी, सब कुछ डेवलपमेंट के अंदर आता है। फ्रेंड्स, इनमें से हम कुछ भी सीखते हैं, कैसी भी हमारी डेवलपमेंट होती है, ये दो तरह से होती है, इंटर साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और इंट्रा साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे हम कार चलाना सीखते हैं। जब हम कार चलाना सीखेंगे, हमारे साथ एक समझदार इंसान बैठेगा जिसको हमसे ज़्यादा अच्छी कार चलानी आती है या जिसको कार चलानी अच्छे से आती है। वो हमें कुछ दिन कार सिखाएगा और हम कुछ दिन उसके साथ ही ड्राइव करेंगे। अब इस सिचुएशन को, जब हमें कोई हमसे ज़्यादा समझदार इंसान कोई काम सिखा रहा है और उसके थ्रू हमारी डेवलपमेंट हो रही है, उसे कहते हैं इंटर साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़। मतलब हमारे साथ हमसे समझदार हमारा ट्रेनर बैठा है या कोई फैमिली मेंबर बैठा है जिसको हमसे अच्छी कार चलानी आती है और वो हमें सिखा रहा है। इसे कहेंगे इंटर साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़। इंटर साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारी डेवलपमेंट हो रही है, हमें कोई हमसे ज़्यादा समझदार इंसान कुछ सिखा रहा है। फ्रेंड्स, फिर कार सीख जाने के बाद फिर हम अकेले कार लेके निकलेंगे घर से और खुद एक्सपर्ट बनेंगे कार में। धीरे धीरे अलग अलग जगह पे जाएंगे, कभी भीड़ वाली जगह पे, कभी खाली जगह पे, कभी थोड़ी तेज स्पीड पे, कभी थोड़ी स्लो स्पीड पे। हम खुद से अकेले बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप से बात करेंगे कि हाँ, जब भीड़ होती है तो फर्स्ट गियर में चलाना चाहिए, जब गाड़ी बहुत फास्ट चल रही होती है तो बिना क्लच दबाए ब्रेक को दबाना चाहिए ताकि ज़्यादा कंट्रोल रहे। ऐसी छोटी छोटी बारीकियां हम खुद से सीखेंगे अकेले बैठ के। जब हम खुद से बात करके अपने दिमाग में अंदर बात करके कुछ सीखते हैं, उसे कहते हैं इंट्रा साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़। अब जब हमें कोई समझदार इंसान सिखा रहा था, उसे कहेंगे इंटर साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़। और उस इंसान से सीखने के बाद जब हम खुद प्रैक्टिस कर करके छोटी छोटी बारीकियां सीख रहे थे, उसे कहेंगे इंट्रा साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़। आइए इन दोनों की डेफिनेशन रीड करते हैं। फर्स्ट, इंटर साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़, interaction between child and more knowledgeable persons like mother, father, teacher. This type of activities take place at school, college, family, etc. फ्रेंड्स, ये एक्टिविटीज़ कहीं भी हो सकती हैं, चाहे स्कूल में हम हमारे टीचर से कोई सब्जेक्ट सीखें, चाहे घर में हम हमारी मदर से खाना बनाना सीखें। ये सब कुछ इंटर साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में आएगा। बात करेंगे सेकंड, इंट्रा साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़, इंटरेक्शंस विद वंस ओन सेल्फ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइवेट स्पीच। मतलब खुद से, अपने ही दिमाग से, अपने आप से बात कर करके किसी चीज़ को सीखना। जब हमें पहले किसी ने कार चलानी सिखा दी, उसके बाद हम उसकी छोटी छोटी बारीकियां खुद से बात कर करके, प्रैक्टिस कर करके सीख रहे हैं, वो सब इसमें इंट्रा साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में आएगा। फ्रेंड्स, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। एवरी चाइल्ड स्टार्ट्स विद इंटर साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ एंड देन मूव्स टू इंट्रा साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, बिल्कुल ही सिंपल है। पहले बच्चा किसी की हेल्प से कोई चीज़ सीखता है, जैसे कि हमने कार पहले अपने ट्रेनर या अपने फादर मदर किसी की हेल्प से सीखी, तो हमने पहले इंटर साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की, उसके बाद हम इंट्रा साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पे आए कि खुद से उसमें डेवलप करने लगे, उसकी प्रैक्टिस करने लगे। ऐसे ही हर बच्चा पहले इंटर साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पे आएगा, उसके बाद इंट्रा साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पे जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमा डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, इसे भी एक छोटी सी स्टोरी या एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलना सीखना चाहते हैं। आप खुद क्रिकेट की बैट और बॉल लेके पार्क में पहुंच जाते हैं और बैटिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं। कई दिन आप प्रैक्टिस करते हैं और आप क्रिकेट के कोई भी 2 शॉट्स खेलने में, बैटिंग करते टाइम कोई भी 2 शॉट्स खेलने में, कवर ड्राइव और स्वीप शॉट मान लीजिए, कोई भी 2 शॉट्स खेलने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। और एक सेकंड सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आपको वहाँ पार्क में प्रैक्टिस कराने खुद द ग्रेट सचिन तेंदुलकर आते हैं। वो आपको क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस कराते हैं, आप तब बैटिंग करते हैं। उनके साथ खेल खेल कर आप 10 तरह के शॉट्स खेलने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। जब आपने खुद से प्रैक्टिस की तो आप सिर्फ 2 शॉट्स खेलने में एक्सपर्ट हो पाए, और जब आपने द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के साथ प्रैक्टिस की तो आप 10 शॉट्स खेलने में एक्सपर्ट हो गए। तो फ्रेंड्स, जो एक गैप है ना 8 शॉट्स का, जो आपको 8 शॉट्स एक्स्ट्रा खेलने आ गए एक एक्सपर्ट की मदद से, इसे ही कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमा डेवलपमेंट। समरी ऑफ द स्टोरी कि आप एक चीज़ खुद से सीखें या कोई चीज़ आपको कोई समझदार इंसान सिखाए,
उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उनके बीच का जो गैप होता है, उसे कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आइए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। ZPD refers to the difference between the actual development of child on his own and the level of development child can attain after guidance। ये एग्जैक्टली वही लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। इन अदर वर्ड्स ZPD includes skills and knowledge that a person cannot understand or perform on his own but is capable of learning with guidance। फ्रेंड्स, मतलब ZPD वो है, वो स्किल्स या वो चीज़ें जो बच्चा खुद से तो सीख नहीं सकता, लेकिन अगर कोई उसकी मदद कर दे तो वो डेफिनेटली सीख जाएगा। जैसे कि वो 8 एक्स्ट्रा शॉट्स, यही 8 शॉट्स जो वो खुद से तो नहीं सीख पाया, लेकिन सचिन तेंदुलकर की मदद से तभी सीख लिए। इसे ही कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, स्कैफोल्डिंग। फ्रेंड्स, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल हेल्प। जब कोई बच्चा या कोई इंसान कोई चीज़ ठीक से नहीं सीख पाता है तो उसको वो चीज़ अच्छे से सिखाने के लिए बाहर से किसी और इंसान की या किसी और चीज़ की मदद दी जाती है। उसी मदद को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। जैसे कि हमारी स्टोरी में बच्चे को 8 एक्स्ट्रा शॉट सिखाने के लिए सचिन तेंदुलकर की हेल्प दी गई, उसी हेल्प को कहा जाएगा स्कैफोल्डिंग। आइए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। इट इज़ टेम्परेरी एक्सटर्नल सपोर्ट हेल्प गिवन टू द चाइल्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये एक टेम्परेरी एक्सटर्नल सपोर्ट है। टेम्परेरी मतलब ये सारी उम्र के लिए नहीं दिया जाएगा, ये थोड़े से टाइम के लिए दिया जाता है। सचिन तेंदुलकर थोड़े से टाइम के लिए आए, बच्चे को वो शॉट सिखा दिए, अब बच्चा खुद उनकी प्रैक्टिस करेगा। जब बच्चे को शॉट्स खुद खेलने आ गए तो बच्चा खुद उसकी प्रैक्टिस आराम से कर लेगा। ये एक्सटर्नल सपोर्ट होता है, बाहर से कोई इंसान आके सपोर्ट करता है या कोई चीज़ और आके सपोर्ट करती है, और ये थोड़े से टाइम के लिए दी जाती है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। When a child solves a problem with the help and guidance of an adult or more knowledgeable other, it is known as scaffolding। फ्रेंड्स, जब कोई बच्चा नई चीज़ सीखता है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है किसी और इंसान की मदद से या किसी और ऐसी चीज़ की मदद से जिसको वो चीज़ पहले ही आती है, उसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। फ्रेंड्स, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। MKO का मतलब होता है वो इंसान या वो चीज़ जो हमको सिखाने आ रहा है कोई चीज़। जैसे कि सचिन तेंदुलकर हमें क्रिकेट सिखाने आ रहे थे, तो सचिन तेंदुलकर यहाँ हुए मोर नॉलेजेबल अदर। स्कूल में हमें हमारे टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट सिखाते हैं, तो वो हुए मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है उस चीज़ की, तो इसलिए उन्हें कहेंगे मोर नॉलेजेबल अदर। फ्रेंड्स, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। स्कैफोल्डिंग कैन बी रिमूव्ड when the child masters the task and is able to do the task on his her own। फ्रेंड्स, जो स्कैफोल्डिंग है, एक्सटर्नल हेल्प ले रहे हैं हम किसी भी इंसान की या किसी भी चीज़ की, इसको थोड़े टाइम के बाद हटाया जा सकता है जब बच्चा उस चीज़ को अच्छे से सीख जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नोट, वाइगोत्स्की नेवर यूज द टर्म स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय वुड इन 1976। फ्रेंड्स, स्कैफोल्डिंग नाम के वर्ड का वाइगोत्स्की ने कभी यूज़ नहीं किया था। इस वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले वुड ने किया था 1976 में। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, वाइगोत्स्की एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट, वाइगोत्स्की बिलीव्ड दैट लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। वाइगोत्स्की मानते हैं जो हम भाषा सीखते हैं, जो हम लैंग्वेज सीखते हैं, ये हम सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं। मतलब हमारे समाज में हमारे आसपास जो भी लोग हैं, इनके साथ रहकर, इनसे इंटरेक्ट कर कर, इनसे बातचीत कर कर, इनको समझ कर हम भाषा सीखते हैं। जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो पढ़ लिख कर तो भाषा सीखता है नहीं, वो मम्मी पापा के साथ कई देर रहता है, भाई बहन या और अपने रिलेटिव्स के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, उन्हें समझता है, उनसे सीखता है और अपनी भाषा को धीरे धीरे खुद ही सीख जाता है, उनसे इंटरेक्ट करके, उनसे बातचीत करके। इसीलिए वाइगोत्स्की ने कहा है जो लैंग्वेज है वो हम सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं। मतलब हमारे समाज से बात करने की कोशिश कर कर या हमारे समाज से बात कर कर ही हम भाषा सीखते हैं। और हमारा भाषा सीखने का पर्पस होता है कम्युनिकेट करना, मतलब दूसरों से बातचीत करना। हम जो उनको कहना चाहते हैं, हम अपनी बात उनको समझा पाएँ, उनकी बात समझ पाएँ। उनकी बातों को समझ पाना, अपनी बातों को उन तक पहुँचाने को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसीलिए भाषा का हमने विकास किया है, इसीलिए हमने भाषा को सीखा है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, लैंग्वेज इज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल फॉर डेवलपमेंट एज इट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड। वाइगोत्स्की कहते हैं जो डेवलपमेंट हम करते हैं उस डेवलपमेंट के लिए ग्रेटेस्ट टूल है लैंग्वेज। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट करने के लिए या किसी से कोई भी चीज़ सीखने के लिए
हमें बातचीत करनी पड़ेगी। बातचीत करने के लिए वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को सबसे बड़ा टूल माना है, क्योंकि हम दूसरों से बातचीत किए बिना तो कुछ सीख नहीं सकते, और दूसरों से बातचीत करने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है भाषा, लैंग्वेज। तो इसे वाइगोत्स्की ने कहा है ग्रेटेस्ट टूल फॉर डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीच इन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, जब भी कोई बच्चा भाषा सीखता है तो भाषा सीखने के रास्ते में 3 तरह की स्पीच आती हैं। इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट, सोशल स्पीच, सामाजिक भाषा। फ्रेंड्स, सोशल स्पीच होती है दूसरे इंसानों से बात करना, मतलब अपने अलावा जो हमारे आसपास जितने भी इंसान हैं उन सब से बात करना। खुद से ना बात करके आसपास के लोगों से बात करना, जैसे कि आप मुझसे कर रहे हैं, मैं आपसे कर रहा हूँ, इसे सोशल स्पीच कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे। इट इज़ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल इसे इसलिए कहा गया है कि खुद से बात करने को तो इंटरनल कहेंगे, तो खुद से बात करना नहीं, बाहर के लोगों से बात करना, इसलिए इसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहा गया है। दैट इज टॉकिंग टू अदर्स, दूसरे लोगों से बात करना। इट यूजुअली स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 2। बच्चा जब 2 साल का हो जाता है वो ये सोशल स्पीच स्टार्ट कर देता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, प्राइवेट स्पीच। फ्रेंड्स, प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है खुद से ही ज़ोर ज़ोर से बोल के बात करना। जैसे कि आपने छोटे बच्चे को देखा होगा जो 4-5 साल के होते हैं, वो जब भी अपने किसी खिलौने से या अपनी गुड़िया से खेल रहे हैं, वो अपने मन में जो भी सोचते हैं वो साथ के साथ बोलते रहते हैं। वो हर बात ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे, उनके मन में जो भी बात चल रही होगी वो अपने आप से ही बात करते रहेंगे। कोई उन्हें देखता है तो देखने से ऐसा लगता है कि बच्चा खुद से ही बात किए जा रहा है, गुड़िया के साथ खेले जा रहा है और खुद से ही बात किए जा रहा है। इसी को कहते हैं प्राइवेट स्पीच, मतलब खुद से ही बात करना ज़ोर ज़ोर से बोलकर। आइए इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे। हियर चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्व्स, चिल्ड्रन स्पीक एवरीथिंग लाउडली, इट यूजुअली स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 3। ये प्राइवेट स्पीच जो है बच्चे 3 साल की उम्र में स्टार्ट कर देते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, साइलेंट इनर स्पीच। फ्रेंड्स, साइलेंट इनर स्पीच होती है खुद से ही बात करना, लेकिन बिना बोले, अंदर ही अंदर मन में। जैसे कि आप कोई मैथ की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, आप मैथ की प्रॉब्लम सोल्व करते करते खुद से ही बात करते रहते हैं कि हाँ 7 × 5 होगा 35, 2 + 3 होगा 5। आप इसे बोल तो नहीं रहे हैं मैथ का क्वेश्चन करते टाइम, पर खुद अंदर ही अंदर अपने आप से बात करते करते क्वेश्चन को सोल्व किए जा रहे हैं। ये अपने आप बिना बोले खुद से ही बात करने को साइलेंट इनर स्पीच कहा जाता है। आइए इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे। हियर चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्व्स, इसमें बच्चे खुद से ही बात करते हैं विदाउट स्पीकिंग, लेकिन बिना बोले, चुपचाप। दैट इज टॉकिंग साइलेंटली इन आवर माइंड, मतलब बिना बोले चुपचाप अपने ही दिमाग में खुद से बात करना। इट स्टार्ट्स एट एज ऑफ 7। बच्चे साइलेंट इनर स्पीच 7 साल की उम्र के बाद स्टार्ट कर देते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, लैंग्वेज एंड थॉट आर 2 सेपरेट सिस्टम्स अंटिल एज ऑफ 3। फ्रेंड्स, जो 3 साल से छोटा बच्चा होता है उसके दिमाग में जो विचार होते हैं, जो वो किसी को कहना चाहता है, जो उसकी फीलिंग्स हैं, वो अलग होते हैं, और वो जो बोलता है वो चीज़ अलग होती हैं। मतलब बच्चे की भाषा और बच्चे के विचार अलग अलग होते हैं। मान लीजिए बच्चे को अगर भूख लगी है तो उसको उतना क्लियरली दूसरों को समझा नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी भाषा अलग है और उसके विचार अलग हैं। इसका मतलब यही है, वो अपने विचार अपने लैंग्वेज के थ्रू ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो अपनी भाषा से बोलकर उसके विचार नहीं बता सकता, क्योंकि उसके मन में कुछ और चल रहा है और वो बोलता कुछ और है। लेकिन जैसे ही बच्चा धीरे धीरे और बड़ा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा और उसके विचार एक होते जाते हैं। मतलब जो उसके मन में विचार चल रहे हैं वही वो भाषा के थ्रू बिल्कुल सेम एक्सप्रेस कर सकता है, और वो धीरे धीरे अपनी भाषा में ही सोचने समझने लगता है। जैसे कि हम हैं, हम जो भी अपने मन में सोच रहे हैं, हमारे मन में जो भी चल रहा है उसे हम बोल सकते हैं। हम हमारे सारे विचार दूसरों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब हमारे विचार और हमारी भाषा एक है। हम अपने मन में क्या सोचते हैं कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, मुझे भूख लगी है। हम अपने मन में जो सोच रहे हैं मुझे कुछ खाने को चाहिए, मुझे भूख लगी है, ये अपने आप में एक भाषा है। ये विचार और भाषा एक ही चीज़ है। हम ये अपना विचार या अपनी ये भाषा, इसे जो भी कहें, किसी को भी बोलेंगे, वो तुरंत समझ जाएगा कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, मुझे भूख लगी है, क्योंकि ये भाषा में बोला है। हमने अपने विचार को भाषा में ही सीखा है। फ्रेंड्स, ऐसे ही जो छोटा बच्चा होता है उसके विचार और भाषा अलग अलग होती हैं, पर जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है उसके विचार और भाषा एक होने लगते हैं। यही हैं अगले दोनों पॉइंट्स। आइए रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, लैंग्वेज एंड थॉट आर 2 सेपरेट सिस्टम्स अंटिल एज ऑफ 3।
आइए लास्ट पॉइंट रीड करते हैं। आफ्टर 3 years of age, language and thought starts connecting with each other as child slowly internalizes language। मतलब 3 साल की उम्र के बाद बच्चे की भाषा और बच्चे के विचार एक होने लगते हैं। बच्चा जैसे जैसे लैंग्वेज सीखता है उसको इंटरनलाइज करता है। फ्रेंड्स, इंटरनलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को सीखकर अपना पार्ट बना लेना, अपने माइंड का पार्ट बना लेना। जैसे बच्चे ने भाषा को सीखा और उसको अपने माइंड का परमानेंटली पार्ट बना लिया, इंटरनलाइज कर लिया। इसी को कहते हैं इंटरनलाइज। मतलब उसके अंदर वो लैंग्वेज अच्छे से बस गई है, अब वो उसको भूलने वाला नहीं है कभी लैंग्वेज को, उसने उसको इंटरनलाइज कर लिया है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।